नाजरीन, आपके साथ हम हालात हाजरा के प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ मुल्तान से रियाज बुखारी साहब, जो कि माहिर हैं स्टॉक्स के, करेंसी के, एग्रीकल्चर के और इकोनॉमी के बहुत सारे शोबों के, वो भी मौजूद हैं। बराह रास्त में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 बहरानों का बहुत ज़्यादा जिक्र है, लेकिन इसमें सबसे अव्वलीन जो जिक्र हो रहा है वो हमारी इकोनॉमी के बहरान का है, यानी हमारी मईशत की बहरान का है। और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर और वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल तक तमाम के तमाम इस बात के ऊपर बिल्कुल यानी मुत्तफिक हैं कि वाकई में ये बड़ा शदीद बहरान है। गो ये भी बिल्कुल तयशुदा बात है कि अभी हाल ही के अंदर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत गई है। तो जैसे कि हमारा एक वो होता है कि हम कहते हैं कि जी वो ये सारी चीज़ें विरसे में मिली, लेकिन ये हकीकत है कि जिस किस्म की इकॉनमी वो छोड़ के गए हैं, वो तमाम जो माहिरीन हैं वो भी मुत्तफिक हैं। आपने देखा होगा कि खासतौर पर पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर जिस तरह उन्होंने एकदम से 10 रुपए का वो कर दिया है। आज हर शख्स, हर माहिर, हर आदमी कहता है भाई वो क्यों खामखा के लिए आपने पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम की, और जिसकी वजह से कोई 400-500 अरब रुपए का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा खामखा के लिए, जबकि ये तो नागुज़ीर था कि इन्हें बढ़ाया जाए। तो ये तो एक हमने आपको मुख्तसर सा तारुफ किया है, लेकिन जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र पाकिस्तान में हो रहा है वो अगर आप देखें तो वो एक ये कि स्टॉक जो मार्केट है वो उसमें बड़ी शदीद मंदी है। 47 से 42 पर आया। अब मजीद ये बताएंगे ये रियाज बुखारी साहब के क्या बेहतरी हुई या नहीं हुई। दूसरे करेंसी जो है वो एकदम से बढ़ी है। गो पहले भी 190 रुपए फी डॉलर के हिसाब तक जा चुकी है, लेकिन फिर अब फिर गई है। तो उम्मीद ये थी कि ये आते ही शायद, लेकिन जैसा कि आपको पता ही कोई स्विच नहीं है। इकोनॉमी जो है, मुल्की मईशत, 22 करोड़ आदमियों की मईशत, कोई ऐसा स्विच नहीं है कि आपने ऑन कर दिया तो बिल्कुल सही हो गया, ऑफ कर दिया तो एकदम वो खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रियाज बुखारी साहब मेरे साथ हैं। रियाज बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है। जी बुखारी साहब। ये देखें, स्टॉक मार्केट जो है यानी 47,000 के अराउंड ये अभी गई थी। और जिस वक्त हमारे एक इदारे के उसने कहा था कि अब स्टॉक मार्केट जो है देखें ऊपर जा रही है और डॉलर नीचे जा रहा है, और हमने चंद दिनों में ही देखा कि 42,000 और 42,273 के अराउंड जो है वो मार्केट आ गई है। तो ऑलमोस्ट जो है 5,000 पॉइंट की इसमें कमी हुई है। तो ये मार्केट का एक ट्रेंड है। अगर इसका प्रीवियस हम टॉप देखें तो 53,000 का था 2017 में। तो वहां से मार्केट में हमने डिक्लाइन देखा तो 27,000 के करीब जो है वो मार्केट नीचे आई। ऑलमोस्ट 26,000 पॉइंट जो है वो कम हो गई थी कब हुई स्टॉक थी ये मार्केट। रियाज साहब, मैं जानना चाहूंगा जी किस साल में ये हुई थी 26,000 का? हाँ, इस साल जो है अभी जो है यानी 49,000 जो है इसके अराउंड जब जाती है तो मार्केट में हम देखते हैं सेलिंग प्रेशर आता है और ये मार्केट एक रूटीन में नहीं, मैंने चल आपसे ये रही है। पूछा था कि आपने कहा था ना कि ये बहुत कम हो गई थी 2017 के बाद। एक वक्त ऐसा भी आया था, तो वो कौन सा वक्त ऐसा था जब बहुत कम हो गई थी? वो मार्च 2020 में जो है यानी अच्छा, ये 27,000 के अराउंड ये मार्केट गई थी। तो ये तो कितना, वहां से फिर आप कह रहे हैं 26,000 का फर्क पड़ गया था? हाँ जी, ऑलमोस्ट 26,000 जो है इसमें यानी कमी हुई है। तो उस वक्त मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के नीचे जाने से मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मैं सिर्फ और रियाज साहब आपसे बल्कि ये सवाल खास तौर पर लोगों की तरफ से करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जितने एंकर्स हैं, हमारे यहाँ जो हम बड़े बड़े माहिरीन हैं, अब मैं उनके लिए कुछ सब मोतबर भी हैं और सब मोहतरम भी हैं, लेकिन आपने देखा कि वो ये कहते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज का गिर जाने का मतलब ये है कि मुल्क जो है वो दिवालिया। तो क्या 22 करोड़ का मुल्क सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में 4-5 हज़ार नीचे आ जाने से क्या दिवालिया हो जाता है रियाज बुखारी साहब? नहीं, देखें, जब 53,000 से 27,000 तक जब ये गई तो 26,000 पॉइंट की जब कमी हुई तो क्या मुल्क दिवालिया हो गया था? ऐसा नहीं है। इसमें यानी चंद एक ग्रुप है जो मिलकर मार्केट को
यानी उसमें मैनिपुलेट कर लेते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन जो मार्केट का अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। मार्केट जो है देखें अप एंड डाउन ये चलता रहता है। मार्केट में कोई चीज ऐसी नहीं है कि मुसलसल वो अप ही रहे, उसमें डाउनवर्ड ना आए। इसमें अप एंड डाउन ये मार्केट में होता है। अभी आप अगर देखें तो 42,000 और 43,000 के अराउंड ऑलमोस्ट 5 दफा ये मार्केट आई है। वहां से हमने एक रिकवरी देखी है, वहां से मार्केट वापस हो जाती है। इट मीन्स कि 42,000 से अबव और 43,000 के अराउंड जो है एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये 42,000 के अराउंड यानी नीचे अगर ये क्लोज हो जाती है तो वो एक रेड लाइन है, मैं समझता हूँ। फिर इसमें मार्केट में भी हम यानी मजीद हम इसमें डिक्लाइन देखें। लेकिन आप आलमी मार्केट को अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी मार्केटें हैं अच्छा, मैं वहां आपसे पे। ये पूछना चाहता था कि जो बड़ी दुनिया के आलमी मार्केट के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं? दो चार अगर लोगों की मालूमात के लिए आप बता दें तो। जिस तरह अमेरिका का है डॉ जोन्स जो है, वो 30 इंडेक्स जो है अगर वो देखें तो वो 36,829 पे था इसी जनवरी में, इसी साल में। तो अभी जो है वो 12 मई को जो उसने अपना लो बनाया है 31,146 का, यानी मोर देन 5,000 पॉइंट की उसमें भी कमी आई है। उसके बाद नेक्स्ट डे को आप ले लें तो ये 16,567 से 11,945 पे ये आ गया है। ऑलमोस्ट इसमें भी 5,000 पॉइंट की इसमें कमी आई है। तो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में जो है हमारे यहाँ तो ये है कि हम शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकते। ये एक बायर को जो है यानी उसको एक मौका है कि वहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। अगर 5,000 पॉइंट ये नीचे आ गई है तो कोई ऐसा नहीं है। अगर 10,000 पॉइंट भी नीचे चली जाए या 15,000 पॉइंट भी चली जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रियाज बुखारी साहब ये भी मालूम करना चाहूंगा कि एशिया की कौन सी बड़ी स्टॉक मार्केट्स हैं और उनके अंदर क्या सूरत हाल रही है इसी समय। सारे हैं, की देख लें, डॉ जोन्स ले लें, नेस्डेक देख लें, S&P देख लें, अच्छा। और अगर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज वो भी देख लें। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का जो यानी उसका जो टॉप था वो 3,715 था। तो 26 अप्रैल को उसने जो बनाया है वो 28,886 का बनाया, यानी 900 पॉइंट की उसमें कमी हुई है। तो ये मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो मार्केट वो भी आलमी मार्केट में भी हमने एक डिक्लाइन देखा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर डिक्लाइन आया है तो इसमें कोई नहीं है। हमें जो है स्ट्रेटेजी यही करनी चाहिए कि मार्केट जो है अगर 42,000 से बिलो अगर क्लोज होती है तो वो एक सिग्नल है कि मार्केट फर्दर इसमें हम कमी देख सकते हैं। वैसे ओवरऑल जो है मुझे मार्केट जो है वो बेहतर फिलहाल नहीं नजर आ रही। अच्छा, 42,000 एक और बात मैं रियाज भाई साहब आपसे पूछना चाहता था कि स्टॉक मार्केट तो आपने बताया कि बेहतरी आ रही है ना। मैं जो आपकी बात समझाऊं, मैं इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं आपकी बात जो समझाऊं वो ये है कि स्टॉक मार्केट का इतना जो कि अभी हाल में हुआ है यानी 5,000 का गिरना, ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, किसी किस्म की डिफॉल्ट सिचुएशन नहीं है, कोई दिवालिया। मैं सही कह रहा हूँ बुखारी साहब या आप इसमें करेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। क्योंकि ये मार्केट मैं बतला रहा हूँ ना कि पहले अगर 26,000 पॉइंट अगर गिरी थी तो क्या वो हुआ था। तो ये जो माफिया बैठा अच्छा, है ये ये जो चंद, ये हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत का जमाना था जब 26,000 गिरी थी। मैं समझा नहीं क्या फरमाया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि ये जब 26,000 गिरी थी, जो आपने डेट बताई जी है, तो ये साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का दौर था हुकूमत का। जी जी, वो वही दौर था जब कोविड-19 का दौर था। तो अच्छा। तमाम आलमी मार्केट में भी वो मंदी आ गई थी, तो यहाँ भी एक मंदी आई है। तो एक्चुअल ये यानी एक वेव की सूरत में ये मार्केट मूव करती है, यानी अप एंड डाउन इसमें ये चलता रहता है। 26,000 पॉइंट नीचे हो जाए या 10,000 पॉइंट नीचे हो जाए तो इसमें कोई एक इसमें एक टाइम साइकिल इंडिकेट करता है कि उस वक्त हमें बाई करना चाहिए। देखें अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखें 2008 में का टॉप बना था 15,000 और 700 का। अगर उसमें 9 ईयर अगर हम जमा कर दें तो वो बनेगा 2017। तो अगेन 2017 में जो इसका टॉप बना था वो 53,000 और 53,000 का इसका टॉप बना था। यानी 9 साल या 10 साल के बाद जो है मार्केट का टॉप बनता है
और इस अंदाज में जो है मार्केट मूव होती रहती है। अच्छा, मैं समझ पाया हूँ कि ये 2017 जो आपने कहा, तो ये नवाज शरीफ साहब की दौर हुकूमत थी, यही मैं समझा हूँ ना? 2017 जी जी, ये 53 उस वक्त था, जो ये हाईएस्ट था। 53,000 के अराउंड थी। लेकिन जब कोविड-19 आया तो 2020 मार्च में 27,000 के करीब ये मार्केट चली गई थी। वहां हमने एक रिकवरी देखी, तो 21,000 पॉइंट जो है फिर इसमें हमने रिकवरी देखी है, मार्केट अपसाइड पे आई है। तो इस वक्त जो मार्केट है 47 और 40 यानी 243 यानी इसके अराउंड 4-5 हजार पॉइंट के दरमियान ये मूव कर रही है। इसे हम साइड वेव्स कहते हैं कि मार्केट जो है एक कोई डायरेक्शन नहीं ले रही। अगर 42,000 से बिलो अगर ये क्लोज होती है और वे हैवी वॉल्यूम, ये भी कंसीडर आप करें, अगर हैवी वॉल्यूम के साथ ये क्लोज होती है तो ये एक इंडिकेट करती है कि मार्केट में फर्दर हम डिक्लाइन देखेंगे इसमें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता था, आपकी जब मेरे से बात हो रही थी तो आपने कहा था आज जो ऑयल की मार्केट है वो भी बहुत गिरी है। आपने शायद ये मुझे कहा है कि $80 पर बैरल हो रहा है। नहीं, वो इस वक्त जो था, मैं गलबन फ्राइडे को कल मैंने देखा था, वो $111 के अराउंड वो था, अच्छा, 110 सॉरी, 111। ये ठीक जो है, अपना हाई बनाया था वो 130 का था, आपको याद होगा याद है, कि मुझे जहाँ याद है से यहाँ से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमने देखेंगे तो वहां से मार्केट जो है 93 डॉलर पे मार्केट आ गई थी। तो ऑलमोस्ट $37 का हमने उसमें डिक्लाइन देखा था। इस वक्त मार्केट जो है वो साइड में मूव कर रही है और आने वाले वक्त में देखना है ये किस लेवल पे जाती है। और लम्हाला इस साल इसने अपना टॉप बनाना है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान हो या दुनिया में महंगाई तो बढ़ने का इम्कान है। ये मई का महीना बड़ा अहम है। उसके बाद अगर हमें या किसी यानी लोगों को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो 2023 में समझता हूँ कि उस वक्त जो है कमोडिटीज की ऑयल प्राइसेस भी काफी नीचे होंगे, तो आदमियों को यानी अवाम को रिलीफ मिल सकेगा। जी अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपसे करना चाहता था रियाज साहब। आपने से मेरी बात हो रही थी इससे कुछ देर पहले कि जो ये जो हमारी करेंसी है, आपने देखा कि ये डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा गिरी है। हालांकि इससे पहले भी ये 190 को क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन अब हाल में फिर गिरी है और अभी इसका जो फॉल है वो जारी है। तो इसमें ये जो करेंसी मार्केट है, इसमें कौन से प्लेयर्स हैं जो कि, और कौन से अवामिल हैं जो कि इसे गिराते हैं? कुछ आप इस पे भी रोशनी डालेंगे रियाज साहब? देखिए, करेंसी में भी एक माफिया बैठा हुआ है। मुझे याद है कि एक दफा जापानीज येन को उन्होंने इतना डिवैल्यू कर दिया कि एक स्पेकुलेटर में इतनी ताकत है कि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी यानी वो खत्म कर सकता है। तो जापानीज येन को जब उन्होंने उसको डिवैल्यू किया तो मुख्तलिफ बैंकों ने मिलकर इंटरवेंशन किया, और वो डरते भी थे कि जो स्पेकुलेटर है वो कभी कभी हमें ना फंसा दे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये पाकिस्तान की तो एक छोटी सी मार्केट है, इस करेंसी मार्केट में भी एक माफिया है जो बैठा हुआ है, जो इसको यानी मैनिपुलेट करता है। जब वो नीचे उन्होंने यानी कोई भी आदमी उसको बाई कर ले और ऊपर जाके वो सेलिंग शुरू कर दे डॉलर को, तो ये चीजें होती रहती हैं। ये माफिया है हर तरफ, करेंसी में भी माफिया है, स्टॉक मार्केट में भी एक माफिया बैठा हुआ है, और कमोडिटी मार्केट में भी ऐसा है। तो जहां भी आप जाएंगे कोई ना कोई माफिया है, और आलमी मार्केट में तो होता ही रहता है। ये किसी भी मुल्क की करेंसी की डिवेल्यू करना उनके लिए एक आम सी बात है। लेकिन तो रियाज साहब, आपकी कता कलामी करते हुए मैं कह रहा हूं कि वो वक्त हमारे लिए शायद ज्यादा परेशान कुन था, या मैं पता नहीं उस वक्त क्या फैसला किया गया था। आपको याद होगा कि हमारी सिर्फ 4 साल कबल हमारी जो करेंसी की वैल्यू थी वो 104 के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसे थोड़ा सा बढ़ाकर 120 और 128 के दरमियान कर दिया था। लेकिन फिर ये जो गुज़िश्ता 3.5 साल दौर के अंदर डिवैल्यू करते गए और 186 का बाद का जो फिगर कर दिया, उसने खासा हमारी करेंसी को अनस्टेबल किया। आप क्या कहते हैं साहब? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही इतनी डिवैल्यू मैंने करने बताया, की जरूरत, क्या इतनी डिवैल्यू करने की जरूरत थी?
नहीं देखें, ये मैंने बताया कि आपको जो एक स्पेकुलेटर है, जो करेंसी माफिया है, वही ये करता है, वही उतार चढ़ाव। उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका यही था कि कुछ बैंक मिलकर इंटरवेंशन करते, या बाहर के ममालिक जो है, जो बैंक हैं, वो इसमें इंटरवेंशन करें, तो यकीनन मार्केट जो है, ये डॉलर जो है, यानी वो नीचे आ जाएगा और हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होने से बच जाएगी। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी हैं, ममालिक हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो या किसी तरह, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर वो है स्टेट, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है हमारा। तो बहुत सारे जो हैं ममालिक को वो खटकता है हमारा जो एक्टिव प्रोग्राम है। अगर हम स्टेबल हो गए या हम तरक्की कर गए या हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग हो गई, तो हम तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हम किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। तमाम इस्लामी ममालिक में वाहिद ही ये हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर ताकत रखता है। और वो इसके है। अलावा मैं, मेरा ख्याल से आप शायद, मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लोग 22 करोड़ हैं और बहुत बड़ी ये हमारा, आपका क्या ख्याल है, हमारा 22 करोड़ का पोटेंशियल बहुत जबरदस्त नहीं है? और अगर कोई बड़े बड़े झटके भी अगर हमारे को इकोनॉमी के आते हैं, तो हम क्या सरवाइव नहीं कर सकते? ये स्टॉक एक्सचेंज या करेंसी या ये चीजें जो हैं, ये क्या हमें हिला सकती हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मार्केट चाहे 27,000 पे अगेन आ जाए स्टॉक मार्केट, तो हम सरवाइव करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है ना, मैंने यही देखा है कि पूरे पाकिस्तान में मैं घूमा हूँ, तो मुझे कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नजर नहीं आया कि जिसकी रिसर्च हो या स्टडी हो। अब यानी जो इस मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जिसमें किसी चीज की एबिलिटी है, तो उसको वही काम देना चाहिए। ये नहीं है कि वजीर तालीम या ऐसा जो है वो ऐसा हो जिसे, जो मैट्रिक हो या एफए हो या बीए हो या इकोनॉमी जो है। देखें आप, टीवी चैनल पे देखें, ब्लूमबर्ग को देखें, दूसरे टीवी चैनल पे हैं, सीएनएन है, वो तमाम वो कर रहे होते हैं चीजें। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिस पे रिसर्च है, यानी बहुत सारे लोगों की, और वो हर गवर्नमेंट में होते हैं, तो जो बताते हैं कि कब आपने बाई करना है, कब आपने सेल करना है। अभी आप वीट को ही देखिएगा, वीट जो है, यानी हम इंपोर्ट करते थे यूक्रेन से या रशिया से, अब उस वार से जो है हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखी थी, स्पोर्ट प्राइस रखी रखी थी, वो 2000 और 200 उसमें स्पोर्ट प्राइस रखी थी। लेकिन आज मैंने पता किया तो मार्केट में जो है 22,300 से भी अबव है मार्केट, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा, यानी ये हाई प्राइस पे चली जाएगी, क्योंकि 2500 या 3000 के अगेन जाएगी। और आलमी मार्केट में भी मैंने देखा है कि उसमें भी एक तेजी इसमें आ रही है वीट मार्केट में। तो ये साल जो है महंगाई का है, और वीट में भी तेजी है, कमोडिटीज में भी मैं तेजी देख रहा हूँ इस बेस से। लेकिन तो आपका महंगाई कहना यह है कि ये होगा, लेकिन ये कोई अलार्मिंग नहीं है, ये किसी दिवालियेपन में, की तरफ नहीं जा रहा। मैं प्रॉपर स्टेप्स उठाए जाएं इकोनॉमी के, और गवर्नमेंट जो है वो बर वक्त इसके इकदाम करती रहे, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, सख्त वक्त जरूर है, जैसे कि दूसरे ममालिक में भी सख्त वक्त है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस वक्त बचा हुआ हो इस महंगाई से। खुद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रियाद बुखारी साहब। मेरी खुद जो मेरे दोस्त अहबाब और बच्चे हैं, जिनसे मैं हर यानी आदमी समझे कि खलीज से लेकर और अमेरिका बल्कि न्यूजीलैंड तक बात करता हूँ, सभी एक बात कहते हैं कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई के असरात भी बहुत ज्यादा हैं। तो आपने जो इतना जबरदस्त आपने ये बात कही है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया है कि इसमें कोई इतना कोई घबराने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यही कह रहे हैं ना आप कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना? जी देखिए, ये कुदरत की तरफ से है, बम्पर क्रॉप होना, यानी कमोडिटीज जो है इसकी प्राइसेस अप होना, डाउन होना। ये नहीं है कि मार्केट जो है मुसलसल 3 या 4 साल से कमोडिटीज और ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो इसमें डिक्लाइन भी आएगा। 2023 में समझता हूँ जो नेक्स्ट ईयर है, वो हमारे लिए, आवाम के लिए काफी रिलीफ हमें मिलेगा। तो उस वक्त काफी, यानी हमें जो है उससे सहारा मिलेगा, और आम आदमी जो है वो सरवाइव कर सकेगा। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अभी जो वीट की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी, तो इन्हें फौरी तौर पर अगर इंपोर्ट कर ले, तो काफी पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। और अक्सर यहाँ यही होता है पाकिस्तान में, जब
पीक पे मार्केट जाती है तो ये लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट बिल्कुल ही लो लेवल पे होती है तो उस वक्त ये इंपोर्ट नहीं करते, वीट इंपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके पास एक्सपर्ट होने चाहिए जो मार्केट को स्टडी करें। मैं आपको बतलाता हूँ कि डब्ल्यू डी गैन जिसको मैं स्टडी करता हूँ, तो उसने तो सैकड़ों साल की स्टडी की और कमोडिटीज को उसने कई हजार साल से उसने स्टडी की कि कब इसमें टॉप बनेगा, कब बॉटम बनेगा। तो इन चीज़ों में अगर ये तवज्जो दें, रिसर्च पे अगर लोग लगाएं तो यकीनन पाकिस्तान बेहतर तरक्की कर सकेगा। बहुत खूब आपने वो रियाज बुखारी साहब, आपने यानी इस बहरान जिसे हर जगह कहा जा रहा है, उस दौर के अंदर आपने एक एक्सपर्ट एनालिसिस करके ये बताया है कि घबराने या परेशान होने या अलार्म होने इसकी कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान में पोटेंशियल भी मौजूद है, लेकिन फोकस की जरूरत है इकोनॉमी के ऊपर। और ये बगैर उसके कहा जा सकता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका हमेशा से, अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना पास्ट के अंदर दिखें उठा के, तो हमेशा इनकी जो बहुत ज्यादा तवज्जो है वो इकोनॉमी के ऊपर ही रही है, और हमेशा इकोनॉमी। तो अगर ये इकोनॉमी के ऊपर ही तवज्जो रखें, तो जैसा कि अभी रियाज बुखारी साहब ने कहा है कि 2023 और 2023 तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। आप 5 महीने तो गुजर ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी और लोगों में अगर हिम्मत दी और गवर्नमेंट का फोकस इकोनॉमी की तरफ रहा, करेक्ट स्टेप्स उठाते रहे, माहिरीन जैसे कि हमारे रियाज बुखारी साहब हैं, इनकी जो वो हैं एनालिसिस, उसके ऊपर तवज्जो देते रहे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है बड़े इत्मीनान से ना सिर्फ इस बहरान से निकलेगा, बल्कि इट विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर, और हमारी मीशत भी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया रियाज बुखारी साहब।